बड़ा मामला आपके सामने रखते हैं बुलेटिन में। सबसे पहले तहरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन के मुताबिक नहीं कराए। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया। अहम खबर, बड़ी खबर जो कि अब सामने आ गई है, तहरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन के मुताबिक नहीं कराए। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है। 20 रोज का वक्त भी उनको दिया गया था, 7 रोज इजाफी दिए गए थे, लेकिन ऐसे में यह देखा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में पीटीआई नाकाम रही, जो कि उनके आइन के मुताबिक नहीं हुए। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन के मुताबिक नहीं कराए। इसी वजह से यह फैसला, अहम फैसला जो कि सामने आ गया है, तहरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन गया है। और यह भी देखिए, समा ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। बड़े फैसले की कॉपी आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, सबकी निगाहें, सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर थी। हम ये पेपर भी दिखा रहे हैं, फैसले की कॉपी भी दिखा रहे हैं। आप फैसले की तफसील बताइए। देखिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। ये पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला था, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा 5 रुकनी बेंच था, जिसने इस केस की समाअत की। और इस केस की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 20 रोज़ का वक्त दिया गया था कि 20 रोज़ में वो अपने पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। और उन इंतखाबात का नतीजे के लिए 7 रोज मजीद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिए गए थे। उसके बाद दोबारा दलाइल शुरू हुए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कानूनी टीम ने इस मामले के ऊपर दलाइल दिए और आज ये फैसला दिया। ठीक है उस्मान जावेद मलिक, आपसे हम ये तफसील भी जानेंगे। इस वक्त सीनियर रैंक के पर्सन तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन गया है। जी, बुनियादी तौर पर तो इसका ताल्लुक उनके इंतखाबात के नाक़िस होने से है और इंतखाबात करवाना कवानीन के मुताबिक पार्टी का अपनी सवाबदीद है, अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन इंतखाबात की जो सेहत है उसके बारे में जांचकारी करना वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ये भी ज़हन में रहे कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ये नहीं है कि वो अपनी मनपसंद के रूल्स बनाए कि पार्टी ने किस किस्म के इंतखाबात करवाने हैं। याद ये रहे कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस हद तक पार्टी के इंतखाबात के ऊपर जजमेंट पास कर सकता है कि उस पार्टी के अपने आइन के मुताबिक वो इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये जो फैसला सामने आया है इसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन के सवाबदीदी इख्तियारात से नहीं है। उन्होंने जो इख्तियार और मयार इस्तेमाल किया है और मुकर्रर किया है वो ये किया है कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने पार्टी के आइन के अंदर जो चीजें लिखी हुई थी उसके मुताबिक ये इंतखाबात करवाए हैं या नहीं करवाए। उसके ऊपर उनको इंतखाबात नाक़िस नजर आए। इंतखाबात नाक़िस नजर आए तो वो कालअदम हो गए। जब पार्टी के इंतखाबात कालअदम हो गए तो जो पार्टी का सिंबल है बल्ला, अब उसकी इंटाइटलमेंट नहीं रही। इसके बाद ज़ाहिर है वो अपील में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी उनके सामने खुला है। लेकिन अगर ये मामला ऐसा ही रहा और इनको रिलीफ ना मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो वाज़ेह अंदाज से तमाम तर फैसलों के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से मुतल्लिक़ फैसले हैं वो इलेक्शन कमीशन को वापस भेज देते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि अगर मामलात ऐसे ही रहे तो फिर सूरत हाल ये बनेगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो एक सिंबल के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि पार्टी का सिंबल होगा नहीं और हर कैंडिडेट को एक अलहदा सिंबल एलोकेट होगा, जो बहुत बड़ा मसला होगा उनको अपनी शनाख्त बनाने के लिए। तलत साहब साथ ही रहिएगा। मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीफ साहब बताइए, पीटीआई इस फैसले से बचने के लिए क्या कर सकती थी और अब आगे पीटीआई के पास में क्या ऑप्शंस रह जाते हैं वो इसको अगर हासिल करना चाहें तो? मुनीफ साहब कोशिश करेंगे मुनीफ फारूक साहब से भी पूछ सकें सवाल। यही सवाल हम तलत साहब आपसे पूछ लेते हैं। अब बताइए तलत साहब, पीटीआई के पास में आगे ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? अब वो ज़रा अपील में जाएंगे और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से
जब साइफर केस में बेल का फैसला आया तो उसके ऊपर तो उन्होंने बहुत धुआलें डाली और उनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अदल का ऐसा मयार मुकर्रर कर दिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। तो मेरे ख्याल में उसी फ्लो में यानी उसी हल्ले में पीटीआई ये चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और उनको ये कहे कि ये इंतखाबात में खलल का बायस बन सकता है, इंतखाबात की सेहत मशकूक हो सकती है और हमारा हक जो है जमहूरी वो मारा गया है, तो आप हमें रिलीफ फराहम करें। लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी मामलात में बड़ा केयरफुली एक रास्ता क्रिएट किया हुआ है, वो अपने हदूद से तजावज नहीं करती। आपको याद होगा कि जब इंतखाबात की तारीख देने का भी मामला आया था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद तारीख नहीं दी थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मशावरत का कहा और सदर मुमलिकत से लिखवा कर तारीख को मुकर्रर किया। तो वो खुद डिक्टेशन नहीं दे सकते और ना ही उनका इस किस्म का मूड नजर आता है, ना ही कानून इजाजत देता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि उनके लिए जो ऑप्शंस है वो बहुत कम है। अब पार्टी के अंदर चूंकि इंतखाबात कालदम हो गए हैं तो पार्टी का जो ढांचा है जिसके अंदर उनके सदर हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, दूसरे ओहदेदारान हैं, वो ढांचा भी तहलील हो जाता है। जब इंतखाबात ही कालदम हो गए तो जो ऑफिस बेरर हैं जो उस इंतखाबी अमल के नतीजे में सामने आए वो भी फारिग हो जाती है। तो कोई अब पार्टी का वजूद बरकरार नहीं रहता इलेक्शन की हद तक। वो अपने आप को ओहदेदारान लिखते रहेंगे लेकिन आईनी और कानूनी एतबार से उनकी हैसियत बरकरार नहीं रहती। तो पार्टी के पास सिर्फ सिंबल ही नहीं गया, उनका पार्टी का तंजीमी ढांचा भी तहरील हो गया। अच्छा, वैसे तो पीटीआई की तरफ से ये कहा भी गया है पहले कि हमारे पास प्लान बी भी है और प्लान सी भी है, हमने पूरी अपनी मनसूबाबंदी कर ली है। लेकिन तलत साहब, इस ताज़ा खबर के रहते हुए आप थोड़ा सा इस बारे में भी हमारे देखने वालों को बता सकते हैं, ये पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो हुआ नहीं? जी, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ये हो चुका है, उनकी जमात के साथ। जब ये कहा गया था कि एक डिस्क्वालीफाइड शख्स जो है वो टिकट्स का इजरा नहीं कर सकता और उनके जो सेनेट के अंदर लोग थे उनके इंतखाबात जो है वो उसमें खलल पड़ा, उनके वो सारे के सारे आज़ाद सेनेटर्स के तौर पे सामने आ गए। लेकिन इस वक्त मामला उससे कहीं बड़ी एक्सरसाइज का है। आपने दुरुस्त कहा कि ये पहले नहीं हुआ, पहली मरतबा नहीं हुआ, लेकिन इस स्केल पर नहीं हुआ, ऐसी इवेंट के करीब नहीं हुआ जिस इवेंट को हम नेशनल स्केल का इवेंट कहें, यानी इंतखाबी अमल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बल्ले के हवाले से अपनी तमाम सियासत को तरतीब दिया। देखिए, दूसरी जमातें हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार उनको नहीं दी गई और उसके बाद उन्होंने तीर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा और तीर का निशान अब उनका एक ऐसा निशान बन गया है कि जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तलवार के निशान को भुला दिया। लेकिन उसमें बहुत वक्त लगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त नहीं है और फिर अगर मुतबादल सिंबल के लिए इनको अमल शुरू करना है तो इंतखाबात दोबारा करवाने होंगे। तो 7 इंतखाबात कौमी भी लगे हुए हैं, सूबाई भी इंतखाबात भी लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुश्किल पोजीशन है। लगता यूं ही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको गैर मामूली रिलीफ ना मिली तो फिर इनका हर फर्द जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ेगा। जो वोटिंग की पर्ची होगी उसके ऊपर किसी को घड़ी मिलेगी, किसी को हार मिलेगा, किसी को जूता मिलेगा, किसी को कुछ भी मिलेगा, लेकिन उनके पास बल्ला नहीं होगा। और फिर जो वोटर है जो पार्टी सिंबल के ऊपर ठप्पा लगाता है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये जानना कि मैं किसके लिए वोट कर रहा हूं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बिल्कुल अतल साहब, जैसे कि अब ये भी बात है कि 8 फरवरी से पर ही इलेक्शंस होने हैं, ऐसे में वक्त भी कम है और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि फिर ऑप्शन एक ही बचती है कि आज़ाद हैसियत से अपने उम्मीदवारों को उतारा जाए। तो तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर अपना तजिया दे रहे थे।